हाँ माय डियर स्टूडेंट, हमारा ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है टेंथ क्लास का। टेंथ क्लास के बच्चों के बार बार फ़ोन आ रहे थे, क्वेरी आ रही थी। द ह्यूमन आई आर द मोस्ट प्रीसियस एंड मोस्ट वैल्यूएबल गिफ्ट गिवन अस। हमारे को ना भगवान का दिया हुआ बहुत ही वैल्यूएबल जो है ना ये गिफ्ट है। आई हेल्प अस टू सी थिंग। आई से हम चीज़ों को देखते हैं। द आई कंसिस्ट ऑन एन आई वॉल। आई के अंदर एक आई वॉल होती है दैट इज नियरली स्पेरिकल इन शेप, जो लगभग स्पेरिकल शेप होती है, गोल शेप की होती है। द आई वॉल इज केप्ट फर्म बाय ए जेली लाइक सब्सटेंस। एक जेली जैसा सब्सटेंस है, उसके अंदर हमारी आई फिक्स रहती है, जिसे हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ लेंस, जो हमारे लेंस के फ्रंट में प्रेजेंट होता है। एंड वाइट्रस ह्यूमर प्रेजेंट बिहाइंड द लेंस। और वाइट्रस ह्यूमर मतलब थोड़ा गाढ़ा जो है ह्यूमर, वो हमारा लेंस के पीछे की तरफ होता है। आईलिड प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम इंजरी। और जो भी कोई नुकसान है, मतलब तूफान चल रहा है, वो चल रही है, आंधी चल रही है, तो आईलिड जो है ना, हमारी पलकें जो है उस मिट्टी धूल से हमें आंखों को बचाती हैं। एंड शट आउट लाइट व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। और अगर बहुत तेज कहीं तीव्र लाइट पड़ रही है आपकी आंखों पे, तो आप आंखें बंद कर लेते हैं। तो ये अगर लाइट तेज है तो उसको बंद कर लेती हैं पलकें। तो हम इसके डिफरेंट पार्ट को पढ़ेंगे। जैसे एक पार्ट है स्केरा। इट इज आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द आई विच इज मेड अप ऑफ वाइट फाइब्रस टिश्यू। इट प्रोटेक्ट द इंटरनल पार्ट ऑफ द आई। तो स्क्लेरा क्या है? ये बाहर का एक कवरिंग है आई की, जो हमारा वाइट फाइब्रस टिश्यू से बना होता है और आई के इंटरनल पार्ट को प्रोटेक्ट करता है। कॉर्निया। स्क्लेरा कंटिन्यू इन फ्रंट ऑफ आई एज कॉर्निया। कॉर्निया के रूप में हमारा स्केरा कंटिन्यू होता है। एंड ट्रांसपेरेंट पोर्शन ऑफ द आई, जो कि क्या है? ट्रांसपेरेंट पोर्शन है आई का। इट प्रोटेक्ट द आई एंड आल्सो हेल्प इन फोकसिंग लाइट। और ये जो हमारे आई को बचाता है और फोकस करने में लाइट की हेल्प करता है। आइरिस। द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई बिहाइंड द कॉर्निया इज कॉल्ड द आइरिस। कलर्ड पार्ट हमारा आइरिस कहलाता है। रेगुलेट द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई बाय एडजस्टिंग साइज ऑफ प्यूपल। हमारी जो आंखों की पुतली है ना, वो बड़ी होती है, छोटी होती है। अगर बहुत कम लाइट है तो उसकी साइज बढ़ जाएगा, और अगर ज़्यादा लाइट है, हम ऐसे कमरे में बैठे हैं जहाँ लाइट बहुत ज़्यादा है, तो वो सिकुड़ जाएगा। तो ये क्या करता है? प्यूपिल, मतलब जो प्यूपिल है, तो पुतली बोलते हैं हिंदी में, तो उसके साइज को छोटा बड़ा करने में आइरिस हेल्प करता है। तो pupil is a tiny hole in the center of the iris. In dim light, it enlarged pupil allow more light to enter the eye. In bright light, iris contact and pupil to reduce amount of light entering in the eye, जो हमारा एंटर करता है किसमें? आई में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट लेंस। इसके ऊपर जरूर एक नंबर की बात अलग से पूछी जा सकती है। ए ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस लाई बिहाइंड द आइरिस। एक ट्रांसपेरेंट डबल कन्वेक्स लेंस है, कहाँ पे होता है वो? आइरिस के पीछे। इट इज हेल्ड एट द पोजिशन बाय द सिलरी मसल, कैन चेंज द थिकनेस ऑफ द लेंस। और इसकी वजह से लेंस की थिकनेस भी चेंज हो सकती है। द लेंस फोकस लाइट टू फॉर्म एन इमेज ऑन रेटिना। और लेंस हमारा लाइट को फोकस करता है कहाँ पर? एक इमेज के फॉर्म में, किसमें? रेटिना में। वेन सिलरी मसल रिलैक्स, जब सिलरी मसल हमारी रिलैक्स फॉर्म में होती है, द लेंस बिकम फ्लैटर, तो लेंस चौड़ा हो जाता है, थिनर पतला हो जाता है एक डिस्टेंट विजन के लिए। वेन दे कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो लेंस बिकम राउंडर, यानी थिक हो जाता है, सो दैट आई कैन फोकस ऑन द नियर बाय ऑब्जेक्ट। तो जिससे हम पास वाली चीज़ों को भी देख पाते हैं, दूर वाली चीज़ों को भी देख पाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेटा, दैट इज द रेटिना। बट इज द रेटिना, तो रेटिना इट इज ए डेलीगेट मेम्ब्रेन जस्ट बिहाइंड द आईबॉल। तो आईबॉल के बिल्कुल पीछे हमारा रेटिना होता है। ये स्क्रीन की तरह काम करता है। इन विच द इमेज इज फॉर्म, जहां इमेज फॉर्म होती है। इट हैज ए लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर कॉल्ड रॉड एंड कॉन्स। इसमें लाइट सेंसिटिव जो हमारा रॉड बनता है या कॉन बनते हैं। तो कॉन्स आर सेंसिटिव, कौन हमारे सेंसिटिव है टू कलर, वाइट रॉड आर सेंसिटिव टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ये सेंसिटिव है किसके लिए? इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए। लाइट की जो चमक है ना, तीव्रता है, अगर वो ज़्यादा होगी तो हमारा रेटिना उससे प्रभावित होता है, उसको हम बैलेंस कर पाते हैं। और एक लास्ट पॉइंट इसके अंदर, ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व कहाँ है? तो इट इज़ ए बंडल ऑफ नर्व। ये हमारा बंडल नर्व, सेल समझते हो ना आप? तो इट इज ए बंडल ऑफ नर्व दैट कनेक्ट द रॉड एंड कॉन। तो ये किसको कनेक्ट करता है? रोड्स को और कनेक्ट्स को, रॉड को और कॉन्स को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। एंड कॉन ऑफ द रेटिना टू बी द ब्रेन, दे कैरी ऑप्टिकल मैसेज इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल
टू द ब्रेन। और ये नर्व जो है हमारे जो हम आँखें से जो देखते हैं ना, तो उसको ब्रेन तक कौन पहुंचाता है? ऑप्टिक नर्व जो है ना उसको ब्रेन तक पहुंचाता है, जिससे इलेक्ट्रिकल सिग्नल के थ्रू ऑप्टिकल मैसेज को। तो ऑप्टिक नर्व आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द आई। अब आई के देखिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। तो ये देखिए, ये हमारा ऊपर वाला ये पलक है ना, ये जो है बाल होते हैं आईलिड, और ये बीच में प्यूपिल, ये वाइट पार्ट जो देख रहे हैं स्केरा, और ये जो एकदम डार्क है ना, ये बड़ा बड़ा है ना काला सा, इसको हम आइरिस बोलते हैं। अब देखो दूसरे डायग्राम में, देखो ये डायग्राम आपने बोर्ड के पेपर में बनाना है, बस इसकी प्रैक्टिस कर लो, 1 नंबर तो इसी चीज़ पे मिल जाता है। और ये जो डिफरेंट पार्ट मैंने भी तुम्हें बताए, इसके ऊपर बड़ा ध्यान रखो आप। सिलरी मसल हमारी कहाँ है? कॉर्निया हमारा आउटर पार्ट है, आइरिस हमारी यहाँ पर होता है, जो ब्लैक बता रहा था मैं आपको, और ये एक्वस ह्यूमर इसके पीछे है, लेंस इसके बीच में। ये देखो अपने आप को पतला छोटा दोनों तरह से कर लेता है एज पर द लाइट, जैसे लाइट पड़ती है। सिलरी मसल हमारी डाउन में, स्केरा इसके डाउन में, और ये पीछे की तरफ रेटिना, कॉर्ड और ये ऑप्टिकल नर्व। तो हमारा मैसेज यहाँ ऑप्टिक नर्व की हेल्प से यहाँ से सीधा ब्रेन में जाता है। और ये ब्लाइंड स्पॉट है, अगर ये बंद हो जाए तो हमें दिखना बंद हो जाएगा। तो दिस इज द पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन अबाउट द ह्यूमन आई। तो आई होप you do the best, like and subscribe my channel. Thank you all my dear student who see me.